आपने एक चीज़ देखा होगा, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। आपने एक बात हमेशा फील किया होगा कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसा क्यों होते हैं जो कि 95% पर शासन करते हैं। आखिर वो 5%, 2%, 1% लोग हैं कौन जो बहुत ही पावरफुल होते हैं? आखिर उनके पावर इतना आता कहाँ से है? इतने ज़्यादा बुद्धिमान वो होते कैसे हैं? इस दुनिया में पावरफुल बनने के लिए 5 टेक्निक है। 5 तरीके अपना करके आप भी बन सकते हैं, पावरफुल इंसान बन सकते हैं। आप भी इस दुनिया में राज कर सकते हैं और आप भी अपने आप को चमका सकते हैं। जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, बशर्ते 5 टेक्निक्स अगर आपने फॉलो कर लिया अपने लाइफ में तो आप भी एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं। बात करते हैं नंबर 1 की, कंट्रोल द रिएक्शन। नंबर 1 कहता है कंट्रोल द रिएक्शन, यानी आप जो रिएक्ट करते हो उस पर कंट्रोल करो। कंट्रोल द रिएक्शन, आप अपने रिएक्शन पर जो तुम रिएक्ट कर रहे हो और जो दूसरा रिएक्ट कर रहा है उस पर आपको कंट्रोल करना है। यानी पहला नियम और पावरफुल बनने का फर्स्ट नियम कि कंट्रोल योर रिएक्शन। आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करिए। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, सामने वाला क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या रिएक्शन देता है, उस पर आपको कंट्रोल करना है। और जब दोनों को, क्योंकि आपके पास ऐसे पावर आ जाए कि कोई व्यक्ति गुस्से में है, आप ऐसा क्या बोलें कि वो उसका गुस्सा शांत हो जाए। आपसे कोई व्यक्ति नाराज है, आप ऐसा क्या करें कि उसकी नाराजगी खत्म हो जाए। आप ऐसा क्या करें कि वह व्यक्ति कूल हो जाए, वो फ्रीज हो जाए, बिल्कुल कुछ एक्शन ना बोले। आप भी अपने रिएक्शन पर कंट्रोल करें। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, हम लोग तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं। तो आप में ऐसा क्या क्वालिटी डेवलप किया जाए कि आपका जो रिएक्शन है वो कंट्रोल हो। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ा नियम यही है कि आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करें। आप चाहते हो कि सामने वाला वही बात बोले, आप उसे बुलवाना चाहते हो, तो रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखें, रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखें। इससे यह होगा कि सामने वाला व्यक्ति वही बोलेगा जो आप चाहोगे और आपको अपने गुस्से पे, अपने इमोशन पे कंट्रोल होगा, तो कोई व्यक्ति आपको यूज नहीं कर पाएगा। तो पहला एंड मेजर प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग अपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते, इसलिए कोई भी आता है और लगा के चला जाता है। तो आपको इस पर कंट्रोल करना है। नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, लर्न टू विन पीपल। लर्न टू विन पीपल यानी लोगों को जीतना सीखिए। आप लोगों को जीतना सीखिए, लोगों पर विजय हासिल करिए। जब लोग आपसे नाराज होते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्मार्ट होनी चाहिए। इसके लिए DSL इंग्लिश पे पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स आता रहता है, उसको आप देखें। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देता हूँ कि कैसे आप बेहतरीन बोल सकते हो, कैसे बेहतरीन कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि विन पीपल, लोगों को जीतना सीखें। और कैसे जीतेंगे? तो आप कोई बात कर रहे होते हैं, तो बात करने के दरमियान आप हमेशा अपने वर्ड पे ध्यान दें कि आप जैसे किसी से टकरा गया, आपने बोला एक्सक्यूज मी, सॉरी, तो ऐसे कुछ शब्द हैं, थैंक यू, तो थैंक यू, एक्सक्यूज मी, हम लोग ऐसा वर्ड नहीं बोल पाते लाइफ में। किसी ने कोई काम कर दिया, हम लोग थैंक यू भी नहीं बोलते, कोई काम माफ़ी भी नहीं मांगते, कोई काम कर लिया, गलत हो गया तो हो गया, अपने ईगो में रहते हैं। तो आप लोगों को जीतना सीखें, लोगों को विन करना सीखें। जब लोगों को जीतेंगे, विन करेंगे, तो आपके अंदर एक शक्ति आएगी कि लोग आपसे प्यार करना सीखेंगे। जब लोगों को माफ़ करना सीखेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। तो लोगों को माफ़ करना सीखें। विन द पीपल, कोई व्यक्ति दुश्मन भी क्यों ना हो, उसे अपना बनाना सीखें। जब लोगों को अपना बनाएंगे तो लोगों पर विजय हासिल होगा, लोगों पर विजय हासिल करेंगे, लोगों को जीतेंगे, तो आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। नंबर 3 की बात करें, कीप प्राइवेट योर पर्सनल थिंग। आप अपने पर्सनल मैटर को हमेशा अपने पास तक ही सीमित रखें। आपके पास बहुत सारे राज होते हैं, हम लोग सोचते हैं दोस्त मिल गया, सारा राज उगल दो। आपको पता नहीं वो दोस्त किस समय में जाके आपका मजाक उड़ाएगा या आपके राज जान गया तो कब आपसे धोखा दे जाएगा, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। और कब आपसे चीट कर जाएगा, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो हमेशा क्या करें कि आप ऑलवेज एक चीज़ ध्यान रखें, अपने पर्सनल मैटर को, अपने पर्सनल थिंग को हमेशा प्राइवेट रखें। आपका जो भी मैटर हो, दुख हो, सुख हो, प्रॉब्लम हो, आप उसे हमेशा प्राइवेट रखें, पर्सनल रखें। आप कभी भी अपने राज को, अपने पर्सनल मैटर को, अपने प्राइवेट मैटर को कभी भी जनरलाइज न करें। पब्लिक में वही बात बोलें जितना बोलना चाहिए। कुल मिलाकर बातें हुआ कि अपने माइंड पे कंट्रोल रखो। अगर आप चाहते हो कि पावरफुल इंसान बने, आप चाहते हो लोगों के दिलों पर राज करें, तो आपके पास एक मैटर होना चाहिए और वो मैटर है कि आप अपनी राज को किसी को दूसरे को मत दो। आप किसी को राजदार मत बनाओ, क्योंकि वही व्यक्ति आपको यूज कर
जाएगा। आपको पता नहीं है किस पल आप यूज हो रहे हो, किस पल आपको बर्बाद किया जा रहा है, पीछे में कैसा षड्यंत्र किया जा रहा है। लोग पति पत्नी को छोड़ रहा है, लव एक दूसरे को छोड़ के जा रहा है। आप जिससे प्यार करते हो तो किसी और को प्यार करने लगता है। जैसे एक वाक्य तो आपने सुना ही होगा, एक कहानी तो आपने सुना ही होगा कि राजदार मत बनाओ। एक राजा था, उसकी एक पत्नी थी, उसकी पत्नी बहुत सारी थी। एक राजा के 3-4 पत्नियां थी। एक रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसका नाम था पिंगला। तो पिंगला से बहुत अधिक प्यार करता था। हुआ यूं कि राजा जंगल में शिकार करने गया, वहाँ एक साधु मिला। साधु ने कहा कि राजा, मैं चाहता हूँ तुम अमर हो जाओ, इतने अच्छे राजा हो, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राज्य आपको चाहता है, जनता चाहती है कि आप हमेशा अमर रहें। एक फल देता हूँ तुम्हें, और वो फल देता हूँ, और वो फल तुम खाकर अमर हो जाओगे। अगर तुम राज्य का सुख भोगना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम सन्यासी बन जाओ, कि तुम इतने अच्छे उदार राजा हो कि मेरे शरण में आ जाओ, तुम पूरे विश्व शासन करोगे। अभी तुम राज्य पे कर रहे हो, तुम अपने आप को पहचानो तुम हो कौन। राजा ने कहा कि सन्यासी बन जाओ, लेकिन जो पिंगला है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं रह नहीं सकता। वही मेरी जो है प्राण पखेरु है, वो अगर है तो मैं सन्यासी नहीं बन सकता। मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। तो राजा ने कहा, ये फल खा ले राजा, तू बन जाएगा अमर, और फिर तुम रानी से हमेशा प्यार करता रहेगा। राजा रास्ते में जा रहा था फल लेकर, उसने सोचा कि अगर ये फल रानी को खिला दूं तो रानी मेरी हमेशा रूपवती रहेगी, हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी और हमेशा मुझसे प्यार करती रहेगी। उसने वो फल रानी को दे दिया कि रानी ये फल तुम खा लो और हमेशा तुम जवान रहोगी, सुंदर होगी। रानी को लगा कि मैं जवान सुंदर की क्या करूं। रानी वहाँ के सेनापति से प्यार करती थी। अब सुनिए कहानी। रानी प्यार करती थी सेनापति से। रानी को लगा कि फल क्यों ना सेनापति को दे दिया जाए, वो खाकर जवान रहेगा और मुझे हमेशा प्यार करता रहेगा। वो जो सेनापति था उसने सोचा कि मैं ये फल अपने जिससे वो प्यार करता था उसको दे दूं, और वह एक किससे प्यार करता था? वेश्या से प्यार करता था। उसने एक वेश्या को फल दे दिया कि तुम इस फल को खा लो, हमेशा जवान रहोगी और मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। उस वेश्या ने सोचा कि ये फल मुझे दिया है, मेरा शरीर नश्वर है, ऐसी डेली मुझे ये शरीर बर्बाद ही होता रहता है, तो क्यों न फल जो इतने अच्छे राजा हैं मैं फल उनको दे दूं, वो हमेशा जवान रहेंगे और अमर रहेंगे। वो फल लेकर जो है रानी जो वेश्या थी वो लेकर चली गई राजा के पास और राजा को फल दे दी कि महाराज इस फल को खा करके आप जो है हमेशा अजर रहेंगे और राज्य पर शासन करते रहेंगे और हम लोगों का कल्याण होता रहेगा। राजा पूरा मामला समझ गया, पूरा माजरा समझ गया, कहानी का चक्र कैसे घूमता है। राजा तुरंत उस राजा को छोड़ा और गया संत के पास, बोला महाराज मुझे आपकी बात समझ में आ गई और मुझे सन्यासी ही बनना है, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो हमसे नहीं किसी और से करती है। इस तरह से बात समझ में आपको आ गया होगा कि आपको लगता है कि यह बंदा सिर्फ मेरा है, ये किसी और का नहीं हो सकता। गलत, वो बंदा आपका है ही नहीं। जिस दिन आपने उसको अधिकार समझ लिया वो आपका नहीं रहा। इसलिए आप अपने राजदार किसको न बनाएं, अपने पर्सनल पार्ट किसको न बताएं। हमेशा एक डाउट देखें कि सामने वाला बंदा आपसे इतना जुड़ रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, क्या उसके पीछे कोई चाल तो नहीं है। इसलिए हमेशा आप बच के रहें, सावधान रहें। नंबर चौथा पॉइंट आते हैं शो कॉन्फिडेंस। आप कहीं भी जाते हो, पब्लिक स्पीकिंग में जाते हो, पढ़ाने में जाते हो, लिखने जाते हो, पढ़ने जाते हो, एग्जाम में जाते हो, शो योर कॉन्फिडेंस। आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो या न हो मुद्दा ये नहीं है, लेकिन आप अंदर से स्ट्रांग रहें। कहते हैं ना कि सामने से अगर कोई कुत्ता डॉग बार्क कर भौंक रहा है, आप डर से भाग रहे हो, वो कुत्ता आपको दौड़ाएगा, मंकी आपको दौड़ाएगा, लेकिन जैसे हिम्मत करके आप खड़े हो गए मंकी को, आपको स्वामी विवेकानंद का कहानी याद होगा कि विवेकानंद एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक बगीचा मिला, वहाँ बहुत सारे बंदर रहते थे। उसने क्या किया कि विवेकानंद को दौड़ाया आवाज़ दे करके। विवेकानंद को लगा कि मुझे दौड़ा रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ। उन्हें अचानक हिम्मत करके रुका और उनकी तरफ देखा, सारे बंदर भाग गए। यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो या ना हो, आपको अंदर से डर लग रहा है, कांप रहे हो, पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस होना बेहद जरूरी है। तो शो योर कॉन्फिडेंस आइदर यू हैव और नॉट। आप कॉन्फिडेंस को दिखाएं, चाहे आपके पास हो या ना हो, कॉन्फिडेंस शो करना बेहद जरूरी है। तभी आप इस दुनिया के पावरफुल इंसान बन पाएंगे। अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने का तरीका है। नंबर 5 पॉइंट्स। नंबर 5 आप रखें, फोकस ऑन योर सेल्फ। आप हमेशा अपने आप पर फोकस करें। आप चाहते हो दुनिया पर राज करना, शासन करना, जीतना चाहते हो तो आप अपने आप पर फोकस करें। फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने पे फोकस करें। आप देखो कि सबसे पहले आपका हित है या नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो उससे आपका पर्सनल हित है कि नहीं है। जो काम कर रहे हो दूसरे को देखो कि वो क्या कर रहा है, उसके करने से आपका
कितना बेनिफिट है। चूंकि इस दुनिया में आपको लग रहा है कि आप दूसरे के लिए जीवित हैं, गलत। आपके पास पहले रहेगा तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने अंदर के साथ साथ दूसरों को देखना है और हमेशा फोकस करना है। खुद पर इन्वेस्ट करिए। खुद पर आप देखो कि मुझ पर क्या इन्वेस्ट हो सकता है, तो खुद पर इन्वेस्ट करिए इस दिमाग को बढ़ाने में। अगर आपको कर्ज भी ना पड़ता हो दिमाग को बढ़ाने में, तो आप कर्ज से इस दिमाग को बढ़ाइए। फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप के दिमाग पर खर्च कीजिए, अपने माइंड पर खर्च कीजिए, अपने लाइफ पे खर्च कीजिए। और हमेशा आगे बढ़ने के लिए आप हमेशा अपने आप को, अपने चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करिए। अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने आइडिया को बढ़ाइए और अपनी चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करिए। फोकस ऑन योर सेल्फ। लाइफ आपका चमत्कारी बन जाएगा और आप चमत्कार से भर जाओगे। ये 4-5 पॉइंट आपको बताया, इस 5 पॉइंट्स को अगर अपने लाइफ में उतार लिया तो आप महान बन सकते हैं और आपकी भी गिनती महान पुरुषों में हो सकती है और आप भी महान बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।